हेलो एवरीवन, गिरी लाइफ में आपका मोस्ट वेलकम। और जो आज की वीडियो है ये मनी प्लांट के ऊपर है। और मनी प्लांट को हम कितनी तरह से प्रोपगेट कर सकते हैं और उसको घना कैसे बना सकते हैं। अगर कम है आपके पास मनी प्लांट तो उसको हम कैसे घना बनाएं, और बिल्कुल ही कम है तो हम उसको कैसे लगाएं, तो इसी पर है। तो आइए लास्ट तक बने रहे। 2-3 ट्रिक बताती हूँ मैं आपको इसमें, तो कैसे हमें लगाना है, प्रोपगेट करना है। और मनी प्लांट जो है सभी इसको शुभ मानते हैं, बहुत अच्छा मानते हैं। और ये ऑक्सीजन प्लांट भी होता है, तो हमारे घर के लिए सबके घर में ये होना ही चाहिए। और बास्केट में लगाते हैं तो उसकी सोयल कैसे बनाए, और गमले में लगाते हैं तो उसकी सोयल कैसे बनाए। और मनी प्लांट जो फैला हुआ था बहुत सारा, मैंने इससे निकाल दिया। और इसमें भी अभी भी काफ़ी है। तो ये देखिए, इसमें ये कट करके इतना छोड़ दिया है और इतना सारा इसमें ये निकला है। और देखिए, इनको मैंने सभी को कट कर लिया है। तो मेरे पास ये जो बास्केट में प्लांट था काफ़ी फैल गया था, तो मैंने उसमें कैसे लगाया था मैं आपको बताती हूँ। और इसमें भी ऐसे ही लगाया था जैसे मैं आपको बताने वाली हूँ। कुछ इस तरह से कट कर लिया। ये काफ़ी लंबी बेल थी। तो ये देखिए, सबसे अच्छी बात क्या होती है इनमें, ये जेनविन बहुत अच्छे ये जो होते हैं, ये एरियल रूट्स जो होते हैं इनके, तो ये इनमें सभी लीफ में एक होते हैं लीफ के पास। और मनी प्लांट का जो सोयल मिक्सचर बनाएंगे हम, तो वेल्डेन बनाएंगे। तो एक पार्ट गार्डन सोयल, एक पार्ट सैंड, एक पार्ट कंपोज जो भी है आपके पास ये, और एक पार्ट इसमें कोकोपीट, क्योंकि कोकोपीट जो है फर्टिलाइज़र का काम करती है और इसमें नमी भी बना के रखती है, तो अच्छा रहता है। और ये नीम खली है, ये 2 मुट्ठी नीम खली डाल लीजिए, 1 चम्मच फंगीसाइड, इतना बहुत है। और अगर आप बास्केट बना रहे हैं तो उसको हल्का बनाए, उसमें मिट्टी और सैंड कम कर दो, आधा पार्ट कर दो, तो उससे क्या होगा, ये हल्की हो जाएगी। ये हल्की है मेरी। तो ये देखिए, इसको मैं मिला के, और नीम खली भी ये फंगस का जो है अटैक नहीं करने देती मिट्टी में। और ये फंगीसाइड भी इसीलिए डाला हमने, तो आजकल बरसात में ये फंगस भी नहीं पकड़ेगा। और कंपोज जो भी है आपके पास, मतलब ऑर्गेनिक ही डालना, चाहे लीफ कंपोज है या काऊ डंक है और या वर्मी कंपोज जो भी है, उसका एक पार्ट रखना। और वो कैसे, इसमें एक छोटा सा, इसमें इस तरह से जगह बनाओ और जितने भी ये एरियल रूट्स हैं उनको मिट्टी में दबा दें। इस तरह से इनके ऊपर से मिट्टी दबा दें, तो ये हमारे उतने से ही प्लांट ये बन जाएंगे। ये भी बहुत अच्छा तरीका है। ये देखिए, इनको एरियल्स को सभी को मिट्टी में लगा दें, तो ये हमारे कितने सारे प्लांट बनेंगे। इस तरह से हमें इसको दबा देना है। और एक लीफ ये है, एक ये है, एक ये है, ये 4-5 हमें प्लांट मिल जाएंगे। तो इस सीज़न में इस तरह आप बना सकते हैं। रेनी सीजन में इस तरह से ये प्लांट बन जाएंगे। अगर इससे भी कम लीफ है आपके पास, कम है मनी प्लांट, तो सिर्फ एक ही लीफ लीजिए और उसमें एरियल रूट्स होना चाहिए। जैसे ये एक है तो इसको कट कर लो। इसको मैं कट कर लेती हूँ। इसको इतना कट कर लीजिए बस, और इसको आराम से हमें मिट्टी में ऐसे लगा देना है, तो ये एक प्लांट बन जाएगा हमारा। तो एक लीफ है, देखो एक लीफ से भी बन जाता है। अगर इस तरह कई सारे प्लांट बनाने तो आप इस तरह रख सकते हैं, कितनी भी लंबी इसकी मनी प्लांट की बेल, जितने भी आपको प्लांट बनाने तो रूट्स ऐसे हम बना सकते हैं। और मैं तो देखिए 2 तरीके तो मैंने आपको ये बता दिया, एक लीफ से और एक इस तरह। और या हम इनको, अगर हमें लंबा चाहिए ब्रांच वाला, तो आप इसी तरह सीधे सीधे एक ही एरियल रूट्स को इसमें अंदर लगा दो। तो ये देखिए, मैं आपको ये लगा के बाद में दिखाने वाली हूँ। अभी तो मैंने ये तरीका बताया 3 तरह से, इस तरह से हम लगा सकते हैं। और मनी प्लांट अगर कम है तो फटाफट उसकी एक लीफ, ये देखिए एक लीफ में ही इसमें ये देखिए रूट्स है, एरियल रूट्स, तो इसको ऐसे दबाते चले जाएं। और ये मैं सभी को इनको इस तरह से इसमें मिट्टी में ऐसे लगा दूँगी, और ये बहुत सारे मेरे प्लांट हो जाएंगे मनी प्लांट। तो अगर आप भी रेनी सीजन में बनाना चाहते हैं तो ऐसे ही 2-3 तरीक़ों से लगा सकते हैं। तो जैसे मैं आपको इसमें बता रही हूँ, तो ये देखिए बड़े आराम से लग जाती हैं। और ये आपको कुछ दिन में जो है ये कई सारे प्लांट आपको इसमें गमले में मिलेंगे। जितनी भी मैंने ये लीव्स लगाई हैं तो ये कई सारे प्लांट बन जाएंगे इनके।
बस हमें इसका एरियल रूट्स जो है दबाना होता है और पत्ता ऊपर दिखाना होता है। ये देखिए इस तरह से, तो ये बहुत सारे ये बन जाएंगे। अगर आप पानी में लगाना चाहें तो इसको पानी में भी लगा सकते हैं बड़े आराम से, कांच के जार में भी लगा सकते हैं, प्लास्टिक में भी लगा सकते हैं। ये देखिए कितनी सारी इसमें रूट्स हैं, ये काफ़ी दिनों से ये लगाए हुए हैं। इसमें मैंने बहुत लंबे लंबे हो गए थे, इसके काट के फिर इसी में रख दिए। तो इस तरह हम कटिंग करके, और एक ये नोड एरिया जो रूट्स वाला होता है तो उसको ऐसे इसमें डाल दो, बस इसमें ये अच्छे से ये प्रोपगेट हो जाते हैं वाटर के अंदर। तो ये वाटर के अंदर भी बहुत खूबसूरत चलते हैं। और देखिए एक पत्ती से मैंने इसमें लगा दिया तो ये इतने सारे प्लांट बन जाएंगे। तो एक तरीका ये हो गया। और ये मैंने एक ही बेल ली थी तो उसके जितने भी एरियल रूट्स थे सारे मिट्टी में ये जो है दबा दिए हैं। और ये मैंने ये देखिए इसमें ये 3-3 4-4 लीफ थी तो मेरे पास ज़्यादा था तो मैंने उसी को लगा दिया। तो ये जल्दी घना हो जाएगा क्योंकि इसमें ये वेल टाइप के हैं, 3-3 4-4 पत्ते हैं। तो मैंने ऐसे भी लगा सकते हैं, 2 लीफ वाला भी लगा सकते हैं, जैसे भी आपके पास है। इनको इसी तरह 3-4 तरह से हम लगा सकते हैं। पानी में भी लगा सकते हैं, एक पत्ती का भी लगा सकते हैं, और इसमें ये एक बेल वाला भी लगा सकते हैं, और इसमें इस तरह से भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए 3-4 तरीके से हो गया। तो ये देखिए मैंने आपको 3-4 तरह से इसमें ये लगाने की ट्रिक दिखाई है। इस तरह से हम लगा सकते हैं। तो मैं भी ऐसे ही लगाती हूँ। तो ये देखिए बाद में चाहे आप जब बड़ा हो जाता है तो चाहे कैसी भी गोल वाली मोश स्टिक दीजिए, राउंड वाली दीजिए, हार्ट शेप की, कोई सी भी शेप में हम इसको ले सकते हैं क्योंकि ये वेल वाला प्लांट होता है। तो ये बहुत सुंदर भी लगते हैं। तो अभी तो आप इसको ऐसे ही प्रोपेगेट कर दीजिए, फिर कोई भी आप इसकी शेप दे सकते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। मैंने भी कई सारे अलग अलग ढंग से शेप दे रखी है। तो देखिए मनी प्लांट ये इससे कितने सारे बन गए एक बास्केट से मैंने। तो ये देखिए इतने सारे ये मेरे तैयार हो गए। एक ये तैयार हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो आप भी ऐसे तैयार कर सकते हैं। ये बहुत सारी आपकी बास्केट और गमले में आप लगा सकते हैं, फिर उसको कोई भी शेप दे सकते हैं। ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका।